नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। थर्ड डिग्री टॉर्चर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है क्या कि किसी सांसद के साथ पुलिस इस तरह का अमानवीय बर्ताव करे? और अगर सत्ताधारी सांसद हो, यानी जिस पार्टी की राज्य में सरकार है उसी पार्टी का प्रतिनिधि हो, तो क्या यह संभव हो सकता है क्या? लेकिन यह संभव हुआ है आंध्र प्रदेश में। रघुराज कृष्णम राजू वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं। वाईएसआर कांग्रेस यानी जगन मोहन रेड्डी के पिता के नाम की पार्टी, जो अभी आंध्र प्रदेश में पूर्ण बहुमत में है। जगन मोहन रेड्डी इस वक्त आंध्र प्रदेश के ऐसे नेता के तौर पर उभर कर आए हैं जिनके सामने सभी नेता बहुत छोटे दिखने लगे। एक समय में आंध्र प्रदेश की राजनीति के सबसे ताकतवर और चमत्कारिक नेता के तौर पर दिखने वाले चंद्रबाबू नायडू, वो भी विपक्ष में कांतिहीन हो गए हैं, आभाहीन हो गए हैं। और अब जगन मोहन इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो तानाशाह जैसे दिखने लगे। आंध्र प्रदेश से ये भी खबरें लगातार आती रही कि वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, भगवान की मूर्तियां वो तोड़ी जा रही हैं। पिछले 3-4 महीनों में ऐसे 100 से ज्यादा अलग अलग मामले आए जहां छोटे बड़े मंदिरों में प्रतिमाएं खंडित की गईं, तोड़ दी गईं। उस आंध्र प्रदेश से यह खबर आना कि सत्ताधारी पार्टी के ही एक सांसद, और उनका दोष क्या है? उनका दोष सिर्फ इतना है कि पिछले कुछ समय से वो लगातार जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बोल रहे थे। गाचीबावली के बोल्डर हिल पर उनका जो घर है सांसद रघुराज कृष्णम राजू का, उनको आंध्र प्रदेश सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। जो गाचीबावली की पुलिस है उसके साथ जाकर गिरफ्तार किया है। पहले उनके घर पर 124A यानी राजद्रोह के तहत नोटिस चिपकाया गया। हालांकि उसमें कई और धाराएं भी उनके खिलाफ लगाई गई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी है वो राजद्रोह की ही है। 153A है, 505 है, 120B है। तो यानी पक्के तौर पर वो गैर जमानती धाराएं उनके खिलाफ दर्ज की गई। और सांसद को जब पकड़ने के लिए 4 गाड़ियों में पुलिस गई, यानी पूरी तैयारी थी, उनको ये डर था कि कहीं लोग विद्रोह न कर दें। 4 गाड़ियों में जब पुलिस गई और सांसद ने कहा कि मुझे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं लोकसभा का सदस्य हूं, बिना लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के कोई पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस नहीं मानी। और जो साइबराबाद की गचीबावली पुलिस है, जो सांसद महोदय के घर गई थी, उन्होंने ये मानने से इनकार किया और सांसद को बाकायदा उठाकर गाड़ी में पटक दिया। उनके घर पर नोटिस चिपका दी, रिजेक्टेड टू टेक नोटिस एंड साइन इट। और ये सब कुछ हुआ। जो एडिशनल एसपी हैं आंध्र प्रदेश सीआईडी के, विजया पॉल, तो उनके लिखने से ये सब हुआ है। उन्हीं के हस्ताक्षर है नोटिस पे। अब आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने पुलिस के साथ जब वो मामला बनाया और आंध्र प्रदेश सीआईडी न्यायालय में इस मामले को रखा, तो वहां सब कुछ, वो तस्वीरें, वो पिटाई की तस्वीरें, जिस बुरी तरह से उनके पैर में सूजन है, जो निशान दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आंध्र प्रदेश सीआईडी न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, 28 मई तक के लिए उनको। अब मामला उच्च न्यायालय के सामने है। बाकायदा सांसद राजू ने कहा है कि पुलिस ने उनको थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया है। जैसे अपराधियों को पीटा जाता है उस तरह से पीटा है। अपने पैरों की सूजी हुई, चोट लगी हुई, खून जमा हुआ, ये सब तस्वीरें उन्होंने पेश की हैं। हाईकोर्ट इस पर बहुत गंभीर है। 2 अस्पताल, एक सरकारी और एक प्राइवेट, उन अस्पतालों को कहा है कि वो रिपोर्ट दें। और जिस तरह के निशान दिख रहे हैं, वही हम लोग फिल्मों में ऐसे पुलिस की थर्ड डिग्री टॉर्चर को देखते थे। हालांकि जो आंध्र प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे हैं, वो वकील कह रहे हैं कि नहीं, ये सब झूठी बात है। सवाल लेकिन बहुत बड़ा है, क्या गुनाह किया रघुराज कृष्णम राजू ने? और क्या आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी वो लगातार अपने विरोधियों के खिलाफ इसी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं? और यहां एक बात और समझने की है, जो एन चंद्रबाबू नायडू,
उन्होंने भी इस मसले को उठाया है। एन चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट किया है, रघुराजू एमपी was arrested on a foisted case, tortured right in the APCID office in a barbaric manner. His crime? ? To question the criminal CM on his anti-people ways. Broad daylight violation of fundamental rights and mockery of democracy. यानी संविधान और लोकतंत्र का दिन दहाड़े मजाक उड़ाया जा रहा है, बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई। और क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वो बोल रहे थे। और उसके बाद दूसरा ट्वीट उन्होंने लिखा है, ट्रस्ट इन आवर ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन इज पुट अंडर क्वेश्चन। आई एम श्योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी विल इंश्योर जस्टिस। प्रे फॉर सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी एंड अपहोल्डिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। यानी एक जगह अगर अन्याय हो रहा है तो सभी जगह अन्याय का खतरा बढ़ाता है। और उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में हम रघुराज कृष्णम राजू के साथ हैं। लेकिन कई बार मैं कहता हूं ना कि लोकतंत्र में मीडिया जो चौथा खंभा है उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। और पता नहीं क्यों इसमें मीडिया बहुत सेलेक्टिव होता है। ये कौन सा मीडिया है, कैसे सोचता है, किस तरह से सभी घटनाओं को एक तय खांचे में देखता है। और शायद यही वजह है कि हम इस देश में बहुत सी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि हमेशा मीडिया की जो राजनीति है वो एक तय खांचे में ही देखी जाती है। और दुर्भाग्य से उसमें कई बार ऐसी खबरें, अब इससे बड़ी खबर क्या होगी, ये देश के हर पत्रकार को सबसे तेज आवाज में बोलना चाहिए। कुछ भी हो, आगे जो आएगा वो सामने आएगा। लेकिन एक सांसद की इस तरह से पिटाई की खबर है, आरोप लगा रहा है सांसद की पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है, बिना लोकसभा अध्यक्ष की इजाजत के कर लिया। चूंकि सदन नहीं चल रहा था तो इसलिए उसका बहाना ले लिया। गैर जमानती धाराओं में अपराध है, राजद्रोह का मामला दर्ज कर दिया है। कोई ऐसा मामला अब तक नहीं आया है। स्पष्ट दिखता है कि ये दुराग्रह की कार्रवाई है। उम्मीद हम करेंगे कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इस बात को समझेगा और सारी रिपोर्ट आने के बाद सांसद को जमानत देने के साथ साथ जो गलत हुआ है, और ये उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर पुलिस वालों की इसमें कोई भी गलती दिखी, पिटाई में वो शामिल रहे, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण पेश होना चाहिए ऐसे मामलों में। बहुत बहुत धन्यवाद।